नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल में शिवानी क्लासेस में। पिछली वीडियो में मैंने अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के 100 क्वेश्चंस जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो मैंने बता दिए थे। इस वीडियो में आज मैं बचे हुए 50 क्वेश्चंस भी कंप्लीट करवा दूंगी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, अगर आप इसको अच्छे से कर लेते हैं तो आपकी काफ़ी हेल्प होने वाली है एग्जाम में। तो चलिए शुरू करते हैं। आज 101 से स्टार्ट होगा। पहला क्वेश्चन है, जो किसी के बंधन का कारण हो। आश्रव, आश्रव। 102, आश्रय देने वाला, आश्रयदाता, आश्रयदाता। 103 है, जन्म लेते ही मर जाना, आदंडपात, आदंडपात। 104, इतना ही पर्याप्त है, इत्तलम, इत्तलम। नेक्स्ट है, जिसकी उपासना की जाती है, उपास, उपास। 106 है, जिसे देखकर घृणा उत्पन्न होती है, घृणित, घृणित। 107 है, जो घृणा करने योग्य हो, घृणय, घृणय। दोनों में देखिए डिफरेंस है। जिसे देखकर घृणा उत्पन्न होती हो, घृणित। जो घृणा करने योग्य हो, ऐसा व्यक्ति जो घृणा करने योग्य हो उसे घृणय बोलते हैं। 108 है, जिसे वश में करना कठिन हो, दुर्धर्ष, दुर्धर्ष। 109, जिसकी कामनाएं पूर्ण हो चुकी हों, आपत्काम, आपत्काम। 110 है, चाल चलने वाला, शकुनी, शकुनी। 111, झगड़ा लगाने वाला, नारद, नारद। किसी देश का वह निवासी जो बहुत पहले से वहाँ रहते आ रहा है, आदिवासी, आदिवासी। इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखिए। गुरु के समीप रहकर शिक्षा प्राप्त करना, अंतेवासी, अंतेवासी। वह राजकीय धन जो किसानों की सहायतार्थ दिया जाता है, तकाबी। मतलब जो किसानों की सहायता के लिए दिया जाता है राजकीय धन, उसे तकाबी बोलते हैं, तकाबी। पैर से सिर तक, अपाद मस्तक, अपाद मस्तक। 116 है, जिसे हानि या अनर्थ का डर ना हो, निरापद, निरापद। सेना का वह भाग जो सबसे आगे रहता है, हरावल, हरावल। जिसका बदला लिया जा चुका हो, प्रतिकृत, प्रतिकृत। जिसमें कुछ करने की इच्छा ना हो, अक्षम, अक्षम। जो क्षमा योग्य ना हो, अक्षमय, अक्षमय। इन दोनों को ध्यान से देखिएगा। जिसके पास ना पहुंचा जा सके, अगम्य, अगम्य। किसी आदरणीय का स्वागत करने के लिए चलकर कुछ आगे पहुंचना, जैसे कोई आदरणीय व्यक्ति आ रहा और उसकी स्वागत में जाना आगे, अगवानी, अगवानी। जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा ना हो, अतीन्द्रिय। ये काफी बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन। जो कठिनता से जाना जा सके, दुर्गे, दुर्गे। इसकी स्पेलिंग ध्यान से देखिए, दुर्गे। अच्छे कुल में जन्म लेने वाला, अभिजात, अभिजात। मदिरा पीने का प्याला, चषक, चषक। जो कठिनाई से समझने योग्य हो, जो कठिनाई से समझने योग्य हो उसे दुर्बोध, दुर्बोध। बुरे उद्देश्य से की गई गुप्त मंत्रणा, बुरे उद्देश्य से की गई गुप्त मंत्रणा के लिए एक शब्द क्या है, दुर्भिसंधि, दुर्भिसंधि। जिसका इलाज ना हो सके, असाध्य, असाध्य। हाथी के पीठ पर रखे जाने वाला, जैसे आपने कभी देखा होगा हाथी है जो हमारे घर के अगल बगल कभी आता है या आपने देखा होगा कई बार, तो उसके ऊपर एक चीज़ रखी रहती है जिस पे लोग बैठते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, हौदा, हौदा। तैरने की इच्छा रखने वाला, तितीर्षा, तितीर्षा। युद्ध की इच्छा रखने वाला, युयुत्सु, युयुत्सु। ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बहुत बार रिपीट हो चुके हैं। जो सदैव युद्ध में लगा रहे, युद्धरत, युद्धरत। जो सदैव युद्ध में लगा रहता है उसको कहते हैं युद्धरत। ये नेक्स्ट है, गुरु के समीप रहकर शिक्षा प्राप्त करने वाला। ये देखिए रिपीटेड क्वेश्चन है, अभी मैंने पीछे ही बताया इस चीज़ को, तो ये आप समझ सकते हैं कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसको अंतेवासी बोलते हैं। गुरु के समीप रहकर शिक्षा प्राप्त करने वाले व्यक्ति को कहते हैं अंतेवासी। वह कन्या जिसके साथ विवाह का वचन दिया गया हो, वाग्दत्ता। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वाग्दत्ता। जीतने की इच्छा, जिगीसा, जिगीषा। जिसका कोई शत्रु ना जन्मा हो, अजात शत्रु। ऐसा व्यक्ति जिसका कोई शत्रु ना जन्मा हो तो उसे कहते हैं अजात शत्रु। जिसका कोई शत्रु ना हो, शत्रु विहीन। इन दोनों में देखिए डिफरेंस है, इसको ध्यान से देखिए। जिसका कोई शत्रु जन्मा ना हो या जिसका कोई शत्रु ना हो, इन दोनों में डिफरेंस है। जिसे हराया ना जा सके, अजय, अजय। शत्रु को जीतने वाला, शत्रुजयी, शत्रुजयी। इंद्र को जीतने वाला, जितेंद्र। देखिए नेक्स्ट है, वह स्त्री जिसका पति परदेश से लौटा हो, आगत पतिका, आगत पतिका। संध्या एवं रात्रि के बीच का समय, गोधुली, गोधुली। आधी रात का समय, निशीथ, निशीथ। 146 है, जो हमेशा रहने वाला हो, शाश्वत, शाश्वत। जिसका विवाह ना हुआ हो, अपरिणीत,
अपरिणीत, जिसका विवाह हो चुका हो उसे कहते हैं परिणीत। इन दोनों में देखिए, अपरिणीत और परिणीत। 149 है, वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले, अध्युड़ा, अध्युड़ा। 150 है, कनिष्ठिका और मध्यमा के बीच की उंगली, अनामिका, अनामिका। जो कनिष्ठिका और मध्यमा के बीच की उंगली होती है उसे कहते हैं अनामिका। 4 उंगलियां हमारी इंपॉर्टेंट होती हैं, जिससे आप क्वेश्चन बन सकता है, तर्जनी, मध्यमा, अनामिका, कनिष्ठिका। कनिष्ठिका सबसे छोटी वाली होती है, तर्जनी ये वाली होती है, फिर मध्यमा, फिर अनामिका, कनिष्ठिका। तो ऐसे आप देख सकते हैं, ये तर्जनी, मध्यमा, अनामिका, कनिष्ठिका। तो ये हमारे 150 क्वेश्चन हो गए हैं, जो कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। पिछली की 2 वीडियो भी आप देख लीजिए, क्लास 1 एंड क्लास 2, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप 150 भी कर लेते हैं, आपने तो वैसे बहुत सारा पढ़ा होगा, लेकिन ये 150 है जो मुझे लगे कि हाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये सब PYQs हैं और भी कुछ इंपॉर्टेंट है जो आयोग के बड़े फेवरेट ही क्वेश्चन हैं। तो मैंने सोचा कि इसका 150 का एक अलग से वीडियो बन जाए। तो ये रहे हमारे 150 क्वेश्चन। आप इसको रिवाइज कीजिए अच्छे से, और कुछ भी नया मत पढ़िए। बार बार जो चीज़ें आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं उन्हीं को आप रिपीट कीजिए, क्योंकि कुछ नया मत पढ़िए। अब 1 महीना सिर्फ बचा हुआ है, नया पढ़ने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अगर आप जितना नई चीज़ें पढ़ेंगे उतनी पुरानी चीज़ें भूलते जाएंगे। तो बेहतर ये होगा कि आप जितनी चीज़ें आप पढ़ चुके हैं उसको बार बार आप रिपीट कीजिए, क्योंकि आप रिविजन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप तो समझ ही सकते होंगे, रिविजन बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छे से रिवाइज कीजिए, ताकि कल को आपको पेपर देना हो तो आपको सब कुछ अच्छे से पढ़ा हुआ हो। तो ये वीडियो हमारी यहाँ समाप्त होती है। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ।